आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल में गाजर के हलवे की बहुत ही शानदार रेसिपी। आज से पहले गाजर के हलवे को ना तो आपने इस तरह से बनाकर खाया होगा और ना ही देखा होगा। बिल्कुल नई रेसिपी है दोस्तों। आप इसे गाजर का हलवा या फिर गाजर की जेली वाली मिठाई या फिर गाजर की बर्फी कुछ भी नाम दे सकते हैं। बनाने का तरीका इतना आसान, ना गाजर घिसना, ना दूध, ना मावा, सिर्फ 2 चम्मच घी से हम इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो गाजर की इस रेसिपी को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन आप इसे किसी खास मौके के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे जेली केक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए गाजर की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजीत। कुक विद मंजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। गाजर की टेस्टी मिठाई, हलवा या फिर आप इसे बर्फी कहिए, वो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 गाजर ली है। आप देख सकते हैं कि गाजर का कलर एकदम लाल है। गाजर को अच्छे से धोने के बाद हमने इसे छील लिया है और गाजर का जो डंठल होता है ना, उसे काट कर हटा दीजिए। इसके बाद हम गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो पहले आप 2-2 इंच के टुकड़े कर लीजिए और इसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जिस तरह से आप सब्जी के लिए गाजर को काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लीजिए। तीनों गाजर को हमें इसी तरह से काट कर तैयार करना है। गाजर के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है, अगर वो हार्ड है तो आप उसे काट कर हटा सकते हैं। यहाँ पर जो गाजर मैंने ली है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और अंदर से भी एकदम लाल और मीठी है। तो यहाँ पर हमने तीनों गाजर को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। अब इस कटी हुई गाजर को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सारे गाजर के टुकड़े मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अगर एक बार में गाजर के टुकड़े मिक्सी के जार में नहीं आ रहे हैं तो आप इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से नाप कर आपको सारी चीजें लेनी है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेंगे और गाजर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और गाजर का एकदम बारीक पेस्ट हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल के ऊपर एक छलनी रख लीजिए और जो पेस्ट हमने तैयार किया है उस पेस्ट को आप छलनी में डाल दीजिए। अभी आधा गाजर का पेस्ट मैंने छलनी में डाल दिया है, आधे को हम बाद में छान लेंगे। और अब यहाँ पर हम गाजर के इस पेस्ट में से जूस को अलग कर लेंगे। गाजर के इस पेस्ट को छलनी में छानने से क्या होगा कि जूस और गाजर के रेशे अलग हो जाएंगे। तो बचा हुआ जो गाजर का पेस्ट था वो भी मैंने छलनी में डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। गाजर के इस पेस्ट में से जूस अच्छे से निकल जाए तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी और लिया है। इसे हम छलनी में डाल देंगे और फिर से इसे छान लेंगे। हमने इसे अच्छे से छान लिया है। छलनी में गाजर के जो रेशे हैं उन्हें हम हटा देंगे। यहाँ पर हमें जूस मिल चुका है। दोस्तों कप से नापकर मैंने इसे जूस को देखा तो ये पूरे 2 कप है। अगर आपको लगे कि आपके पास जो जूस है वो थोड़ा सा कम है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे 2 कप जूस कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे विस्कर के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्नफ्लावर ना मिले तो आप उसकी जगह पे अरारोट भी ले सकते हैं। अरारोट भी सेम काम करता है। कॉर्नफ्लावर को गाजर के जूस में डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी कि अच्छे से घोल लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर बर्तन में नीचे जाकर बैठ जाता है, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसे गुठलियां खत्म होने तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिठाई का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स रेड जेल फूड कलर के इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं या फिर पाउडर फूड कलर भी ले सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसमें फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इससे मिठाई के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है, बस मिठाई देखने में ज्यादा सुंदर दिखती है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर जिस बर्तन के अंदर हम इस मिठाई को सेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है। यहाँ पर मैंने राउंड केक टिन लिया है। आप स्क्वायर केक टिन भी ले सकते हैं या फिर कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, जिस भी बर्तन के अंदर आप इस मिठाई को सेट करना चाहते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम मिठाई को डीमोल्ड करें तो वो आसानी से डीमोल्ड हो जाए और बर्तन के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। मिठाई को सेट करने के लिए आप कोई ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसके किनारे थोड़े से उठे हुए हों। तो चलिए हमने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मिठाई को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, जिन्हें हम वाटरमेलन सीड्स कहते हैं।
आप मिठाई को डेकोरेट करने के लिए बादाम या काजू की कतरन ले सकते हैं या फिर पिस्ता की कतरन भी ले सकते हैं। आप जैसे चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मिठाई को सेट करने के लिए यहाँ पर हमने केक टिन को पहले से ही तैयार करके रख लिया है। ये काम हमें मिठाई बनाने से पहले ही करना है। अब यहाँ पर गैस के ऊपर एक पैन को रख लिया है और अब हम इसमें 1.5 कप चीनी डाल देंगे। मैंने सारा मेजरमेंट इसी कप से नाप कर किया है, तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से नाप कर आपको सारी चीज़ें लेनी है। इसके बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और चीनी को घुलने तक पका लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें इसे इसी तरह से पकाना है। आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि चीनी यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है। जैसे ही चीनी घुल जाती है तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा केवड़ा जल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच केवड़ा जल इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा जल ना हो तो आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी घुलने के बाद चाशनी को 1 से आधे मिनट के लिए और पका लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ही किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर चाशनी तैयार हो गई है, तो अब हम इसे चेक करेंगे। थोड़ी सी चाशनी को उंगली और अंगूठे में इस तरह से चिपका कर देखेंगे तो चाशनी में एक तार बन रहा है, यानी कि चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो गाजर के जूस के अंदर हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स किया था उसे आप एक बार फिर से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर बर्तन में नीचे जाकर सेट हो जाता है। और बस अब हम इसे इस चाशनी के अंदर डाल देंगे और जल्दी से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है दोस्तों। लो फ्लेम पे ही हमें इस मिठाई या फिर हलवे को बनाकर तैयार करना है। इसे बनाते वक्त एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इसे चलाना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है। अगर आप इसे लगातार चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो मिश्रण एक ही जगह पे सेट होना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये मिश्रण जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये मिश्रण जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी अच्छे से समझा रही हूँ। और दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिश्रण काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो गया है, ग्लॉसी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो बस इसी टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम 1 चम्मच घी और लेंगे और 1 चम्मच घी हम इसमें और ऐड करेंगे। यहाँ पर टोटल हमने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे चलाते हुए फिर से पका लेंगे। सिर्फ 2 चम्मच घी में ये मिठाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इस टाइम पे ये मिश्रण अच्छा गाढ़ा और ग्लॉसी दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे ये तैयार लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आपको इसे किस तरह से चेक करना है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मिश्रण हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे चेक करेंगे। तो लेकिन हमें इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्लेट में हमने थोड़ा सा मिश्रण निकाला है ये ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो रहा है। इसका टेक्सचर बिल्कुल जेली जैसा हो चुका है, यानी कि अब इसे और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मिठाई अब आसानी से बर्तन में सेट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ा थोड़ा पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को तुरंत ही बंद कर देंगे और जल्दी से इस मिश्रण को हम उस केक टिन के अंदर निकाल देंगे, जो केक टिन हमने इसके लिए तैयार करके रखा है। हमें इसे गरम गरम में ही उस बर्तन के अंदर निकालना होता है, जिस भी बर्तन के अंदर आप इस मिठाई को सेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये सेट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसको रखे हुए दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। ये अच्छे से सेट हो गया है। अगर हम हाथ से छूकर देखते हैं तो हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। किस तरह से आपको डीमोल्ड करना है तो देखिए, हाथों से ही हम इसे थोड़ा थोड़ा इसके किनारों को इस तरह से छुड़ा लेंगे। ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाती है दोस्तों मिठाई को डीमोल्ड करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है दोस्तों। ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाती है। तो बस इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है और इसे हम इस तरह से उल्टा करके निकाल लेंगे। जिस तरह से आप केक को डीमोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे डीमोल्ड करना है। और ये देखिए मिठाई कितना अच्छे से सेट हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा कलर मिठाई में आया है। बहुत ही ज्यादा शाइनी और ग्लॉसी है। देखते ही इसको खाने का मन करता है। तो चलिए
अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप इसे मिठाई कह सकते हैं, हलवा कह सकते हैं, जो भी नाम आप इसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस मिठाई की सबसे खास बात क्या है कि आप इसे जेली केक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जेली जैसा है, तो बच्चों को ये काफी ज्यादा पसंद आती है, वो इसे बहुत ज्यादा खुश होकर खाते हैं। अच्छा, अगर आपको बेकिंग वगैरह नहीं करनी है तो आप बिना बेक किए इस बहुत ही मजेदार जेली केक जैसी रेसिपी को घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ अंगूर की मिठाई की रेसिपी शेयर की थी। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसको भी आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो आप उस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। आज की गाजर की सॉफ्ट मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।